नमस्कार, जय हिंद। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज आप देख ही रहे हैं कि सब तरफ हमें रेड ही रेड नज़र आ रहा है, तो आज हम रेड रोजेस पब्लिक स्कूल साकेत न्यू दिल्ली में हैं। और ये बिल्कुल सच है कि बाहर भी हमारा फूलों से स्वागत हुआ और बच्चे भी बिल्कुल फूलों जैसे मुस्कुरा रहे हैं। तो अब और समय ना लेते हुए मैं अपने साथ बैठे पैनलिस्ट को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, लेकिन क्या मुस्कुराहट भरी नज़रों से देखते हुए आप लोग उनका क्लैपिंग से स्वागत नहीं करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप देश का भविष्य हो, हमारा भविष्य हो, लेकिन उस भविष्य को जो एक रूप दे रहे हैं, जो संवार रहे हैं, जिसको कहिए कि एक दिशा दे रहे हैं, वो हमारी नज़र में भी वो टीचर ही हैं और आपके साथ जो बैठे हैं वो भी टीचर ही हैं। तो मैं अपने बाएं साइड बैठे पैनलिस्ट टीचर्स का मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूं। हमारे साथ बैठे हैं श्री कृष्ण जी, जो बहुत अनुभवी कंसल्टेंट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और बच्चों के साथ इनको बातचीत करने में और उनकी परेशानी सुनने में इनकी एक्सपर्टीज़ है। दूसरा मेरे साथ बैठी हैं मिसेस इंदु अरोरा, जो पीजीटी इंग्लिश एंड यहाँ की हेड मिस्ट्रेस हैं। तीसरा बैठी हैं मिसेस शालिनी कुलश्रेष्ठा, जो पीजीटी बायोलॉजी हैं। ये मेरे बाएं साइड का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम अपने दाहिने साइड आते हैं। मेरे साथ बैठी हैं मिसेस अपर्णा सिंह, पीजीटी केमिस्ट्री हैं। फिर मिसेस दीप्ति शिखा मिश्रा जी हैं, पीजीटी लीगल स्टडीज़ हैं। फिर मिस्टर पुनीत चित्रा जी हैं, जो पीजीटी कॉमर्स हैं। ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा आपके इस रेड रोजेस पब्लिक स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं या जो ऐसे स्टाफ जो आप लोगों को एक अलग तरीके का कैरियर बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन सभी का सुभारती टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। अब शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं चाहता हूं कि डॉक्टर श्री किशन जी आपको कुछ आज की पूरी योजना के बारे में बताएं और हम क्यों आए हैं इसके बारे में बताएं। हम उनका स्वागत करते हैं तालियों से। आज ये प्रोग्राम आपके स्कूल में हम लोगों को आयोजित करने का सौभाग्य मिला। प्रोग्राम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, वोकेशनल कोर्सेज और आपके कैरियर ऑप्शन से रिलेटेड है कि आप लोग रेगुलर एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उस रेगुलर एजुकेशन के बाद क्या आप अपने आप को वहाँ पाते हैं जो आपने अपना सपना संजो के रखा था। बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ डिस्कशन होगा। हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट आप लोगों को अपने अपने फील्ड से रिलेटेड कैरियर के बारे में और नॉट ओनली सिंगल कैरियर ऑप्शन, सो मोर देन अदर ऑप्शंस दे विल डिस्कस अबाउट इट। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, क्योंकि हम लोग सब समझते हैं कि इस प्रोग्राम में जितने भी बच्चे बैठे हैं, इसके अलावा भी बच्चे हैं जो प्रोग्राम को देखते हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज का हमारा इंटरेक्टिव सेशन, हमारे पैनलिस्ट द्वारा बताई गई बातें शायद पूरे देश में कहीं ना कहीं हर एक बच्चे को जहां वो ज़रूरत महसूस कर रहा है और वो आपके क्वेश्चंस उसके क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और उसके पास कुछ चीज़ों का अभाव है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, उसको भी कुछ ऐसी जानकारी चाहिए। तो हो सकता है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस उनका भी मार्गदर्शन कर सकें। तो जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इस दौरान आप अपने माइंड को ओपन रखें, कामली सुने। आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से यहाँ प्रेजेंट रहें। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली आप यहाँ बैठे हैं और मेंटली आपने अपना माइंड सेट कर लिया कि 2 बजे 3 बजे घर पहुँच के कौन से वाला गेम खेलना है, किस किस के साथ कनेक्ट करना है।
सो वो चीज़ें नहीं, वो आपको बाद में सोचना है, बट पहले अभी यहाँ प्रेजेंट है तो इस पैनल का आनंद लें और जितनी भी जानकारियाँ आपको मिल रही हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं आपको हर लेवल पे कनेक्ट करता जाएगा कि जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे कि एजुकेशन के रिगार्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इस स्कूल ने काफ़ी बेहतरीन काम किया। तो नो डाउट सभी टीचर्स और आप लोगों तक इसकी जानकारी ज़रूर पहुंची होगी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं और आप लोगों के लिए वो कैसे बेनिफिशियल है। तो हर एक क्षेत्र को हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा हम उसको छुएं और उन चीज़ों को आपके सामने रखें जिससे आप आने वाले समय में अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो, उसके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हो लाइक रेगुलर एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग। सो आप इन चीज़ों के बारे में भी जान पाएंगे। इसके अलावा आपकी मल्टीपल एग्जिट एंट्री, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स, इन सब के बारे में भी आप जान पाएंगे। तो सभी एक्सपर्ट कुछ ना कुछ अपने एरिया को ज़रूर क्लियर करेंगे और आपको अपने जितने भी ऑप्शंस मैक्सिमम वो आप लोगों के सामने एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करेंगे। फिर भी वहाँ पे कोई गैप नज़र आता है, आप लोगों को लगता है कि नहीं हमें उस तरीके की जानकारी नहीं मिल पाई और ये क्वेश्चन मेरे माइंड में रह गया, तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आप क्वेश्चन करते वक्त ये बिल्कुल भूल जाएं कि आपकी सराउंडिंग में कोई बैठा है जो आपको एम्बेरस फील कराएगा। आपने मात्र यही बात दिमाग में रखनी है कि मेरा क्वेश्चन है, मेरी क्यूरियोसिटी है और मुझे इसके बारे में जानकारी लेनी है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप ज़रूर अपना क्वेश्चन पूछ पाएंगे। अगर आप पीयर प्रेशर में रहेंगे और माइंड सेट हुआ कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है और बार बार उस क्वेश्चन को अपने मन में दोहराते रहेंगे, लेकिन आप वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे कि आप खड़े होकर क्वेश्चन पूछें, वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। जो मौका आपको मिला है उस मौके का फ़ायदा उठाएं और अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें। हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं स्कूल्स में, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं। कई बार तो हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम लोग एक टाइम लिमिट को देखते हुए ये एक्सक्यूज़ करते हैं कि शायद हम आपके और क्वेश्चन अभी इस प्रोग्राम में नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम आपको संतुष्ट ज़रूर करेंगे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर्स जो आप लोगों तक डिलीवर होंगे। तो आपका जो भी उद्देश्य है लाइफ में, जो भी बनना चाहते हैं, वो गोल आपको कहीं ना कहीं डिसाइड करना होगा। अगर वो गोल आपने डिसाइड कर लिया और आपने उसके सारे प्लस माइनस डू डोंट्स आपने कंफर्म कर लिए, तो आप ज़रूरी है कि अपना गोल अचीव कर लेंगे। इसके साथ एक सबसे बड़ी बात होती है कि कुछ चीज़ें हम लोग बहुत रिजिड हो जाते हैं कि मैंने तो ये ऑप्शन चुना है, मुझे तो यही बनना है। नो डाउट बहुत अच्छी बात है, आपने वो चुना है, लेकिन हमारे कुछ सरकमस्टांसिस, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, कुछ समय की ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं जहां हमें अपने गोल से शायद हिलना पड़े या हमें उसे चेंज करना पड़े। तो हमें मानसिक तौर पे ये भी ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर हम एक गोल अचीव नहीं कर पाए तो पैरेलल कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास हैं जो आप उनको प्रायोरिटी में रख सकते हैं कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, ये मेरी थर्ड प्रायोरिटी है, बट मैं हारूंगा नहीं, मैं हारूंगी नहीं, मुझे कुछ ना कुछ गोल अचीव करना है। तो सबसे पहली बात आती है कि आप मेंटली फ्री हैं, आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं और आपने उस गोल के बारे में सोचा है, तो उस गोल को अचीव करने की जो जर्नी आपकी रहेगी वो आपको क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि आप इस गोल को कैसे अचीव करोगे। हम बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उस बनने के लिए क्या हम उस प्रोग्राम को या उसका जो भी प्रोसेस है उसको हम तरीके से देखते हैं। हमने वर्बली बोल दिया मुझे ये बनना है। आप लोग अगर आप खुद से भी क्वेश्चन करेंगे और अपने पास्ट में जाएंगे तो शायद आपके गोल फ्लैक्चुएट होते आए होंगे। जब आप बच्चे होंगे
पेरेंट्स पूछते क्या बनोगे, तो जो भी आइडियल जो आपके माइंड में रहा होगा आपने बोला होगा। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप अपने पीयर ग्रुप में आ जाते हैं, फिर आपके गोल फ्लैक्चुएट कर जाते हैं 6, 7, 8 में आके। 9, 10th में आते हुए आपके फिर गोल फ्लैक्चुएट करते हैं, और जब आप 11, 12th में आते हैं फिर आपके गोल फ्लैक्चुएट करते हैं। वहाँ पे आपका स्ट्रीम सिलेक्शन का सबसे बड़ा इशू होता है कि आप किस स्ट्रीम को आप चूज करें। बट ये चूज करने का जो तरीका है वो किसका होगा? क्या पेरेंट्स का होगा, आपके पीयर ग्रुप का होगा, आपके रिलेटिव्स का होगा, आपके सोसाइटी का होगा, या आपका अपना होगा? आपने फाइनली वर्कआउट करना है, मेहनत आपने करनी है, अपनी वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ के बारे में आप लोगों को पता है, तो आप अपने तरीके से अपनी चीज़ों का चयन करें ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें। जब गोल हम 11, 12th में हम गोल सेट कर लेते हैं कि नहीं मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या मुझे ह्यूमैनिटीज़ में जाके कोई भी अपना इस तरीके का गोल अचीव करना है, या मैं कॉमर्स से हूँ, साइंस से हूँ, तो मुझे ये गोल अचीव करने हैं। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यही एकमात्र जर्नी नहीं होती कि जहाँ हम अपने गोल से भटकते हैं। जर्नी का दौर तो आपका स्कूल से निकलने के बाद शुरू होता है। यहाँ तो आपकी, आपके टीचर्स की और आपकी पेरेंट्स की एक ट्रायंगल कनेक्टिविटी होती है कि आप लोगों का मैसेज पेरेंट्स तक पहुँच जाता है, पेरेंट्स का मैसेज टीचर तक पहुँच जाता है, और ये आपका ट्रायंगल आपको कहीं ना कहीं एक रिश्ते में बांधे रखता है और आपको आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाने देता, और आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में रह के अपनी चीज़ों को करते। लेकिन आप जब स्कूल से निकलते हैं तो आप डिफरेंट वर्ल्ड में जाते हैं जहां आपके पास बहुत सारी आज़ादी होती है, ड्रेस कोड कुछ नहीं होता, मल्टीपल फ्रेंड्स मिलते हैं, आपको अलग अलग बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे, कोई किसी स्कूल से आया है, कोई किसी स्कूल से आया है, वहाँ पे मल्टीपल माइंड्स आपको मिलेंगे जो डिस्ट्रैक्ट करेंगे। वहाँ सबसे बड़ा आपका टारगेट स्टार्ट होता है कि आप अपने आप को उस सिचुएशन में क्या प्रूव कर पाएंगे, या वहाँ भी आप अपने गोल को अचीव कर पाने के लिए स्टिक रहेंगे कि नहीं मेरा ये गोल है और मुझे ये अचीव करना ही करना है। जब आप इन चीज़ों को मान के चलते हैं और अपनी हायर एजुकेशन को अचीव करते हैं तो आपके सामने दो चीज़ें आती हैं कि मैं सेल्फ स्टडी पे फोकस करूं या मैं रेगुलर स्टडी पे फोकस करूं कि कॉलेज गया, वहाँ पे मुझे जो भी लेक्चर मिला वो पढ़ा और मैं घर आ गया। दूसरा, मैं ऐसे किसी प्रोग्राम में एडमिशन लूं जो मेरे लिए टाइम और मनी सेविंग हो, और उस तरीके से मैं अपनी स्टडी करूं ताकि मैं अपना गोल अचीव कर सकूं। नो डाउट कि जब आप अपनी वोकेशनल कोर्सेज की तरफ जाएंगे तो आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप अपनी वोकेशनल कोर्सेज में अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं और आप रेडी टू वर्क हैं, आप किसी भी काम को करने के लिए सक्षम हैं। इंडस्ट्री में अगर जाते हैं तो आपकी सबसे ज़्यादा डिमांड होगी और आपको प्रायोरिटी दी जाएगी जहाँ की आप रेगुलर एजुकेशन लेते हैं उसके निस्बत, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं स्किल एजुकेशन लिया और आप उस चीज़ के लिए रेडी हो गए। और कोई भी इंडस्ट्री ये नहीं चाहती कि हम किसी भी कैंडिडेट को हायर करें, फिर उसको हम ट्रेन करें और वो उसके लिए काम करे। वो ज़रूर ये देखेगा कि कौन कितना ट्रेंड है, उस ट्रेनिंग के बेस पे ही वो ज़रूर अपनी सिलेक्शन को रखेगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप अपना टाइम और मनी सेव करना चाहते हैं तो आप अपनी एजुकेशन डिस्टेंस से भी ले सकते हैं। डिस्टेंस और रेगुलर की दोनों डिग्रीज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये पहले मिथ हुआ करता था कि जो डिस्टेंस से एजुकेशन ले रहा है वो बच्चा या तो वीक है स्टडी में, स्लो लर्नर है, और पता नहीं इसकी वैलिडिटी है नहीं है, कहाँ कहाँ से कैसी कैसी डिग्रियां मिल जाती हैं, कोई भी परचेज कर लेता है, एग्ज़ाम नहीं देता है। बहुत सारे मिथ हम सुनते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने अवेयर हैं। हम अपने जिस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं उसकी हमने वैलिडिटी, रिलायबिलिटी के बारे में अच्छे तरीके से रिसर्च किया, वो यूजीसी अप्रूव्ड है नहीं है, उनके कोर्सेज यूजीसी अप्रूव्ड है कि नहीं है, वो मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से देखना होगा।
जब आप अपना कोई भी हायर गोल चूज करते हैं तो आपकी डिमांड होती है कि मुझे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और इस सिचुएशन में आपको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी प्लेटफॉर्म, आप ड्यूअल डिग्री भी कर सकते हैं, वो भी अलाउ है अभी, आप एक साथ में 2 डिग्री कर सकते हैं। मल्टीपल एग्जिट एंट्री है, आपने कैसे छोड़ा, कैसे आप नेक्स्ट कनेक्टिविटी कर सकते हैं, वो हम जैसे जैसे डिस्कशन होगा पैनल में उसके बारे में आप लोगों के साथ में रखेंगे। तो होप्स हो कि आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे कि हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स किन किन चीज़ों से कनेक्टेड हैं और किस तरीके से आप अपनी क्वेरीज़ को क्लियर कर सकते हैं। और पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के जो जिज्ञासा है, जो क्वेश्चन है, जो आपके कैरियर गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी हैं, उनके बारे में हम आप लोगों को विस्तार से डिटेल में बता पाएँ और आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। तो मैं शुरुआत करता हूँ इंदू जी से कि वो कुछ आपको गाइड करें इसके बारे में। जैसे ही कृष्णा सर ने बोला कि ज़िंदगी में सबसे जो ज़रूरी बात है वो है आपका लक्ष्य, आपका गोल। ज़िंदगी में गोल होना बहुत ज़रूरी है। आप उस गोल को पाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ते हैं, वो बाद में तय होता है। पहले तय करना होता है गोल। और गोल इस तरीके के आजकल के बदलते दौर में हम ये एक गोल पे कभी भी स्थित नहीं रह सकते। हमें अपने आप को तैयार करना होगा 2, 3, 4 तरह की स्किल में जाने के लिए, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो स्पेशलाइजेशन का दौर नहीं बचा। हमारी एनईपी जो है वो भी इसीलिए बिल्कुल इस तरीके से बता रही है कि बच्चों को पूरा अवसर मिलना चाहिए कि वो जो विषय चुनना चाहते हैं, इवन 11th ऑनवर्ड्स, वो विषय चुनने का उनको अधिकार होना चाहिए। आगे इसी तरीके से मल्टी लेवल, डुअल डिग्री, मल्टी लेवल एंट्री एग्जिट, ये सारे इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, क्योंकि स्पेशलाइजेशन अब वो पुराने ज़माने की बात हो गई। तो जब हमने अपने आप को कई कलाओं में, कई चीज़ों में आगे बढ़ाना है तो हमारे गोल भी उसी हिसाब से होने चाहिए। पहले वो निश्चित करना होगा, उसके बाद फिर हमें ये देखना पड़ेगा कौन सी ऐसी कला है, कौन सा ऐसा विषय है जिसको करने से, जिसके बारे में सोचने से हमें सबसे ज़्यादा आनंद आता है। मेरे इस विषय में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो मैं ये सब्जेक्ट में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, वो नहीं होना चाहिए। इस फील्ड में पैसा बहुत मिल रहा है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो रही है, इसलिए मैं इसको फॉलो करूंगा या करूंगी, वो भी आपका पैरामीटर नहीं होना चाहिए। जो चीज़ करने में आपको सबसे ज़्यादा आनंद आता है उस चीज़ को सबसे पहले आप पहले स्थान पे देंगे, क्योंकि वही एक चीज़ है, आप कैसे भी रास्ते बदल के आप वही उस स्थान पे पहुंचेंगे जिस चीज़ को करने में आपको आनंद आता है। तो क्यों नहीं शुरू से ही उसको पहले से ही उसको फॉलो करने के लिए और उसी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं आप लाइफ में। पहला गोल, फिर स्ट्रैटेजी। आप किस तरीके से उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप, ये तो हर किसी को मालूम है कि आप एकदम से शुरुआत से ही टॉप पे नहीं पहुंच जाते, एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है। जीवन में कहा जाता है ना, देयर आर नो एलिवेटर्स, यू हैव टू क्लाइंब द स्टेयर्स। तो एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए आपको उसके लिए पूरी तकनीक बनानी है, पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप पहले कदम को पार करने के बाद दूसरे कदम पे जब पहुंचेंगे तब आप अपने अंदर क्या परिवर्तन लाएंगे, अपनी जो वातावरण है उसमें क्या परिवर्तन लाएंगे। और ये सब आप अकेले नहीं हैं, समाज में, परिवार में आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा समाज चल रहा है, आपके साथ आपका परिवार चल रहा है। तो परिवार में बहुत सारी ऐसी, जैसे कृष्णा सर ने बोला, परिवार में बहुत बार हालात बदल जाते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता कि हमें अपना वो गोल जो है उससे हटना पड़ता है। हम हटना नहीं चाहते, तो क्या है, आप सबसे पहले अपने आप को एक ऐसे लेवल पे लाइए जहाँ पर आप थोड़ा सा सेल्फ रिलायंट हो जाए,
आप अपने आप को खुद सपोर्ट करना शुरू कर दे। अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम, या तो अपने अंदर कोई ऐसी कला अंदर लाए जो कि स्किल एजुकेशन, उस स्किल के थ्रू आप थोड़ा बहुत अपना पैसा, अपनी पॉकेट मनी या अपनी फीस के लिए पैसा जुटा सके। वो बहुत ज़रूरी है। उससे परिवार का भला होगा, समाज का भला होगा, और आप अपना भला तो कर ही रहे हो। आप जितनी जल्दी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। लाइफ में आपको उतना ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो सफलता अपने आप आपके पास आती चली जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर आत्मविश्वास का होना कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। कोई भी हालात हो वो मुझे अपने गोल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। ठीक है, सीधा रास्ता कई बार हमें नहीं मिलता तो हम घूम के जाते हैं ना। जिंदगी में ये तो होता ही है, थोड़ा सा घुमाव आएगा लेकिन आप पहुंचोगे वहीं जहां आपको पहुंचना है। वो जरूरी है। ठीक है, तो ये एक अपनी लाइफ में ये बेसिक, जो कहीं पे भी लाइफ में सफलता के लिए किसी भी फील्ड में आप जाते हो, लाइफ में सक्सेस होने के लिए ये एक बेसिक पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि भाषा मेरा विषय है तो मैं भाषा से रिलेटेड बात करूंगी। इंग्लिश, ऑफ कोर्स आई एम एन इंग्लिश एक्सपर्ट, इंग्लिश टीचर हूँ पिछले 40 ईयर्स से, लेकिन वो सिर्फ मेरी रोज़गार की भाषा है। मातृभाषा मेरी हिंदी ही है, और इसीलिए शायद मैंने हिंदी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया कि वो मेरी मातृभाषा, मैं उसको पीछे नहीं छोड़ सकती। तो दोनों को मैंने साथ लेके चली। भाषा एक ऐसी चीज़ है जो उपहार हम जन्म से लेके पैदा होते हैं। जैसे ही बच्चा इनपुट लेता है 8, 9, 10 महीने तक और सडनली बोलना शुरू करता है, और जिस परिवार में बच्चा पैदा होता है उसी परिवार की भाषा सीखता है। ठीक है, इंडिया का बच्चा जहाँ पे भी जिस प्रांत में पैदा होगा उसी प्रांत की भाषा पहले सीखेगा। ये एक उपहार है जो प्रकृति ने जन्म से हमें दिया है। लेकिन होता क्या है, जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हम भाषा को कहीं पीछे छोड़ते चले जाते हैं, स्पेशली अपनी मातृभाषा को, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। मातृभाषा आपको आपका आत्मसम्मान के लिए ज़रूरी है, आपके आत्मविश्वास के लिए ज़रूरी है। आप कहाँ, जब तक आप अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप ऊपर आसमान में उड़ान नहीं भर पाएंगे। पंख फैलाने के लिए ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है। वो उसके लिए, और वो एक अपनी भाषा का साहित्य जानना, अपनी भाषा के जब आप उसका साहित्य को पढ़ते हो, आप खाली भाषा नहीं सीखते, आप उस पूरे परिवेश को जानते हो, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का लोगों की बोलचाल की भाषा, वो सब सीखते हो। जब आप किसी भी भाषा का साहित्य पढ़ते हो, आप ऐसे उसमें पूरी तरह से रम जाते हो कि ये अच्छा, ये है, यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, यहाँ का खान पान ऐसे होता है, यहाँ का वातावरण ऐसा होता है। तो आपको वो समझने में जब आप अपने आप को समझ लेते हो, तभी तो आप दूसरे को जान पाओगे, तभी आप दूसरी भाषा को भी अच्छे से समझ पाओगे, और समझ पाओगे क्या अंतर है हमारी भाषा और दूसरे की भाषा में और दूसरे के परिवेश में। और ये सब अगर दूसरा कुछ इस तरीके से बात कर रहा है या बोल कर रहा है, तो ये उसके परिवेश का उसके ऊपर असर है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और तभी एक हम जो कहते हैं ना इंटरपर्सनल स्किल्स, तभी हमारे अंदर आएंगी। हम ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएंगे, उनके आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए, और बिना अपने आत्मसम्मान को खोए। हमारी भाषा कभी छोटी नहीं है, लेकिन सामने वाले की भाषा भी छोटी नहीं है, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और भाषा कभी, जब स्कूल कॉलेज में आके आप कभी भी कोई भी भाषा को कम नहीं आंकेंगे। हर भाषा उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी भाषा में आगे चले जाओ, क्योंकि जहाँ जीवन में आप कहीं ना कहीं तो रहोगे, किसी भी देश में रहोगे, किसी भी प्रांत में रहोगे, किसी भी समय में रहोगे। एक दूसरे से जुड़ने का माध्यम क्या है? भाषा। उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। और किसी भी तरह का आप एग्जाम दोगे, चाहे आप बायो पढ़ो, चाहे आप लीगल पढ़ो, चाहे आप अकाउंट्स पढ़ो, तो चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ो, भाषा तो कोई भाषा का माध्यम तो होगा, भाषा एक मीडियम रहेगी। तो भाषा को एक सब्जेक्ट समझ के नहीं, भाषा को एक माध्यम समझ के, और वो जब तक आप उसको अच्छे से नहीं जान पाएंगे,
आप उसको नहीं समझ पाएंगे। और खाली अगर आप भाषा को विषय की तरह पढ़ते हो तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसमें सबसे पहले तो आजकल बहुत अपकमिंग फील्ड आ रहा है कंटेंट राइटिंग का। कंटेंट आप इतना सारा, इतना वास्ट एरिया है कंटेंट राइटिंग का। जो भी इंसान सोशल मीडिया पे कुछ भी काम कर रहा है उसके पीछे क्या है, उसको कंटेंट चाहिए। कोई आके डिलीवर कर रहा है लेकिन लिखने वाला कोई और है। वो कंटेंट राइटर आजकल बहुत ही डिमांडिंग फील्ड हो चुका है। बहुत ज़्यादा लोग चाहिए इस एरिया में। दूसरा, आप एंटरटेनमेंट वर्ड को तो जानते हो, मूवीज हो गई, सीरियल्स हो गए और कुछ हो गया, सब में क्या है, डायलॉग राइटिंग। और जितनी भाषा के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होगी उतनी अच्छी डायलॉग राइटिंग जाएगी। कई बार आप सीरियल्स देखते होंगे या मूवी देखते होंगे, आपको कुछ डायलॉग ऐसे नहीं लगते, अरे ये तो मेरी नानी बोलती थी ऐसा, या ये तो मेरी मम्मी रोज बोलती है ये, और पूरे बिग स्क्रीन पे उस डायलॉग का असर ही कुछ और आता है। आप रोज सुन रहे हो अपनी मम्मी के मुंह से वो वाली बात, लेकिन बिग स्क्रीन पे उसका बिल्कुल अलग असर आता है। तो कहाँ से आया? क्योंकि आपने भाषा को समझा और ये जाना कि ये इस वाले शब्द का या इस वाले वाक्य का ये असर हो सकता है सब दुनिया पे। ठीक है, तो डायलॉग राइटिंग अगेन इट इज ए वेरी वेरी अपकमिंग फील्ड, जो कि आपको सक्सेस भी दिलाएगा, आपको फेमस भी करेगा। क्योंकि जब वो लिखा जाता है डायलॉग्स रिटन बाय सो एंड सो, तो आप ओवरनाइट बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हो। जो लोग पैसे के लिए या फेमस होने के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो डायलॉग राइटिंग अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा भी भाषा के ज्ञान के लिए, भाषा आप कहीं पे आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। अगर आपकी भाषा पे पकड़ है, आप बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हो। आप यूट्यूब पे देखो आजकल कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, और वो क्या है, कंटेंट राइटर भी हैं और गुड ओरेटर भी हैं। इसीलिए, और भाषा का ज्ञान होगा जब आप, भाषा का मतलब क्या है, पढ़ना, लिखना और बोलना, यही तो चीजें हैं। तो भाषा के ऊपर पकड़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। भाषा के, कोई भी भाषा को आप समझो। मैं ये नहीं कह रही कि आप इंग्लिश पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही आप हिंदी पढ़ो, आपकी जो भाषा पे आपका रुचि आती है आप उसको पढ़ो, और उसी में आगे बढ़ के आप काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हो, उसको एज ए करियर ऑप्शन भी ले सकते हो। और अदरवाइज करियर ऑप्शन नहीं है तो वैसे आप परिवेश में, उस परिवेश को जानने के लिए भी आप बहुत अच्छे से उस एरिया में आगे बढ़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि कैरियर में भाषा या किसी चीज़ की कोई बैरियर नहीं है। मेरी जान पहचान के बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन वो इस समय बड़ी ड्रग कंपनी के लिए कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं। शायद आप लोग भी कुछ ऐसे भी एक्टर को जानते होंगे जो कि MBBS डॉक्टर हैं, MD, लेकिन उनके अंदर में एक एक्टिंग का शौक़ था, वो आज सीरियल्स में एक्टिंग कर रहे हैं। तो किसी चीज़ का कोई बैरियर नहीं है, और अब जो नई पॉलिसी के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके साथ ही जैसा कि आपने देखा, जो हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इन लोगों ने भी बहुत अच्छा गाइडेंस दी बच्चों को, वो चाहे डिस्टेंस लर्निंग की हो या अन्य किसी भी तरह से वोकेशनल कोर्सेज़ की। बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि मैं भी समझता था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन मुझे भी पता चला कि ऐसे भी कर सकते हैं, और मैं भी अब आगे की स्टडी कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने बहुत सीखा। और अब क्योंकि समय हमारी सीमा लांघ रहा है, हम सीमा लांघ रहे हैं, समय नहीं लांघ रहा, समय तो उसी तरह से चलता रहता है। अब हम इसको समाप्त करते हैं। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।